अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सस्सी पन्नू के बारे में। देखिए, ये हो सकता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए ये बहुत ख़ास हो। हमारे मुल्क में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा किसी वजह से मशहूर हुए हैं, सस्सी पन्नू के मशहूर होने की भी वजह वही है। समझ सकते हैं क्या वजह थी लैला मजनू के मशहूर होने की। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सही है। आप इसे अफसाने की तरह, दास्तान की तरह, ये कहानियों की तरह सुन लें। लेकिन बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसे सस्सी पन्नू से जोड़ दिया गया है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। पहले जाने कि ये सस्सी पन्नू हैं कौन और इनकी दास्तान क्या है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सस्सी पन्नू की दास्तान के मशहूर होने की वजह यह है कि सिंध के एक अजीम सूफ़ी शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ़। उन्होंने सस्सी पन्नू की दास्तान को अपनी शायरी के ज़रिए हमेशा के लिए महफूज कर लिया है। देखिए, सूफ़ी शायर हैं, सीधे अगर शायर होते तो अलग बात है, लेकिन सूफ़ी भी हैं तो जाहिर है उनके मानने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। इसलिए जब उन्होंने अपनी शायरी में ये उन्वान लाया, ये मौजू लाया, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने मान लिया होगा। तो ये एक बड़ी वजह है मशहूर होने की। अब वो दास्तान सुने। सस्सी का बाप भंभोर का एक राजा था। सस्सी एक लड़की का नाम है। तो सस्सी का बाप भंभोर का राजा था। जब वो पैदा हुई तो उसके बाप को एक हिंदू ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारी बेटी मनहूस है, यानी अशुभ है। उस जमाने में अक्सर हिंदू अपनी बेटियों को ज्योतिषियों के कहने पर मार देते थे, लेकिन सस्सी की माँ ने अपनी बेटी को लकड़ी के एक संदूक में बंद किया और दरियाए सिंध में बहा दिया। दरियाए सिंध के किनारे पर एक मुसलमान धोबी को लकड़ी का संदूक नजर आया, तो उसने ये संदूक दरिया में से निकालकर खोला। उसमें एक नौज़ायदा बच्ची लेटी अपना अंगूठा चूस रही थी। धोबी बे औलाद था। वो इस बच्ची को अल्लाह ताला का इनाम समझकर घर ले आया और उसकी परवरिश करने लगा। बच्ची बहुत खूबसूरत थी। बड़ी हुई तो अपने बाप के काम में उसका हाथ बटाने लगी। ये वो ज़माना था जब भंभोर एक बड़ा तिजारती मरकज़ था। एक दिन मकरान के हुक्मरान मीर अली खान का बेटा मीर पन्नू खान एक तिजारती काफ़िले के साथ यहाँ से गुजरा, तो उसने सस्सी को देखा। पन्नू ने सस्सी के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और ये नहीं बताया कि वो शहजादा है। सस्सी के बाप ने शर्त पेश की कि तुम कपड़े धोकर दिखाओ। पन्नू ने कपड़े धोकर दिखा दिए और यूं उसकी सस्सी के साथ शादी हो गई। पन्नू के बाप और भाइयों को पता चला तो उन्होंने पन्नू से कहा कि उन्हें यह शादी कबूल नहीं, क्योंकि सस्सी एक धोबी की बेटी है। अब इसके पीछे एक और कहानी है कि सस्सी के बाप को शक हो गया कि ये लड़का धोबी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पहनावा, इसका रहन सहन, इसकी ज़बान सब अलग है। तो इसने कहा, क्या तुम वाकई धोबी हो? उसने कहा, हाँ धोबी है। तो कहा कि ऐसा करो कि आज तुम पूरे गांव भर का कपड़ा धो और ये यकीन दिलाओ कि वाकई तुम धोबी हो। बेचारे को जाना पड़ा। इसने क्या किया, कपड़ा धोने तो इसे आता नहीं था। जितने भी कपड़े थे जिस तरह थे उस तरह धोए और हर कपड़े की जेब में उसने 1 दीनार या 1 रुपया, कुछ भी हो, सोने का चांदी का, वो उसके अंदर डाल दिया। ये कपड़ा जिसके जिसके पास भी लौटाया गया, वो सारे लोग जब देखे कि अरे इसके अंदर तो पैसा है, रुपया है, दीनार है, कुछ भी है, तो वो सारे लोग खुश हुए। तो सस्सी के बाप ने पूछा गांव वालों से कि बताओ कपड़ा कैसा धुला है?
तो सबने तारीफ़ की और कहा कि कपड़ा तो बहुत अच्छा धुला है। तो इस तरह सस्सी के बाप को यकीन हो गया कि हाँ ये धोबी ही है, तो उससे शादी कर दी। अब यहाँ एक और बात है कि वो वहाँ के लोग तो तैयार हो गए कि ठीक है शादी हो जाएगी पन्नू से, क्योंकि पन्नू धोबी है। अब पन्नू के भाइयों को जो पता चला कि अरे ये तो शहजादा है और एक धोबी की बेटी से जा रहा है शादी करने के लिए, तो वो अपने भाई से मिलने के लिए, उसके जो भाई सब थे वो भंभोर आए। और भंभोर जो जगह थी वहाँ आने के बाद इसने कहा कि ये शादी उससे मंजूर नहीं है, मतलब पन्नू की शादी सस्सी से कभी नहीं होने देंगे। लेकिन पन्नू भी ऐसा था कि उसने सस्सी को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद पन्नू के भाइयों ने एक प्लानिंग की, एक मंसूबा बनाया और कहा कि भाई हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाने आए हैं। और उसके बाद जब सब लोग जश्न में डूब गए तो पन्नू को शरबत में नशा आवर दवा मिलाकर पिला दी गई। पन्नू बेहोश हो गया तो उसे ऊँट पर लाद कर पन्नू के जो भाई थे वो उसे ले गए। जब सस्सी ने पन्नू को गायब पाया तो वो उसका नाम लेती हुई मकरान की तरफ भागी। रास्ते में भूख और प्यास से वो निढाल हो गई तो उसने एक चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे की नीयत बिगड़ गई तो सस्सी ने दुआ मांगी कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। रवायत के मुताबिक, लोक रवायत के मुताबिक ज़मीन फट गई और सस्सी उसमें समा गई। इस वाक़या के बाद बदनीयत चरवाहा सस्सी की कब्र का मुजाविर बन गया। उधर पन्नू को होश आया तो वो वापस भंभोर की तरफ भागा। रास्ते में उसने चरवाहे से सस्सी के मुताल्लिक़ पूछा तो उसने पन्नू को बताया कि वो तुम्हारा नाम लेते लेते ज़मीन में दफन हो गई। और फिर यहीं पर पन्नू ने भी अपनी जान दे दी, यानी पन्नू की भी मौत वाक़या हो गई। पन्नू के ताकतवर बाप और भाइयों ने उसे सस्सी से जुदा करने की कोशिश की थी, लेकिन मोहब्बत और वफा की ये कहानी क़यामत तक जिंदा रहेगी। तुर्बत के करीब पन्नू के शाही ख़ानदान का किला सस्सी पन्नू का किला कहलाता है। हालांकि सस्सी कभी एक दफ़ा भी उस किले में नहीं आई थी। तारीख़ी अहमियत का हामिल यह किला खस्ता हाली का शिकार है। देखिए वहाँ पर जो किला है उसको लोग कहते हैं कि वो किला पन्नू का किला है। हालांकि सस्सी वहाँ कभी नहीं आई क्योंकि उसने तो सारी ज़िंदगी कहीं और गुजार दी। इनके और भी बाक़ियात हैं जिससे पता चलता है कि वाकई ये बात सही है, लेकिन ये कहाँ तक सही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसी किसी मोतबर किताब में इसका जिक्र नहीं मिलता है कि ये सस्सी और पन्नू की दास्तान सही है। ये लोक रवायत है, लोक कहानियाँ हैं और ऐसी कहानियाँ लगभग हर इलाके में सुनने को मिल जाती हैं। बहरहाल ये बहुत मशहूर दास्तान है सस्सी पन्नू की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शीरी फरहाद लैला मजनू हीर रांझा की है। बहरहाल जो कुछ था मैंने आपके हवाले किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।